हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर की जोन वाइज कट ऑफ की एनालिसिस के ऊपर। आखिर जोन वाइज यहाँ पे फीटर का कट ऑफ क्या रह सकता है और इलेक्ट्रिशियन का जो हम लोगों ने डेटा देखा था फ्रेंड्स, उससे बिल्कुल अलग डेटा है जो कि यहाँ पे फीटर का निकल के आ रहा है। कई सारे जोन में दोस्तों फीटर के कट ऑफ में थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स वाले सेफ मान के चल सकते हैं और फाइनल कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, तो आइए इसकी कंप्लीट एनालिसिस के साथ साथ हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, कट ऑफ डिस्कशन से पहले बात कर ले कि आखिर फीटर ट्रेड वाली कैंडिडेट हैं जो कि कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबल हैं। फीटर पे तो एलिजिबल है ही, इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये जो ब्रीज वाला आपको दिख रहा है, इस पे दोस्तों फीटर वाले कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखेंगे, ये पोस्ट ले सकते हैं। कैरिज एंड वैगन वाला में अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें भी फीटर वाले एलिजिबल हैं और इसमें भी कम कंपटीशन रहेगा। इसी तरह से बात करते हैं तो डीजल मैकेनिकल वाली पोस्ट है, इसमें फीटर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन इससे डायरेक्ट हेड टू हेड आपको फाइट करना पड़ेगा डीजल मैकेनिक वाले से, जो कि ऑलरेडी डीजल मैकेनिक में काफी ज्यादा छात्र हैं और उनके भी मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये इसमें से पोस्ट लेना है तो आपको मार्क्स तो भाई अच्छे खासे लाने होंगे, लेकिन एलिजिबल जरूर हो। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फीटर में। तो फीटर तो आपके लिए है ही, परमानेंट में है, इसमें भी फीटर वाले एलिजिबल हैं और आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। वेल्डर वालों से आपकी कंपटीशन है और मशीनिस्ट वालों से कंपटीशन है इस वाले पोस्ट में, तो ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक मशीन में। तो ट्रैक मशीन में देखिए फीटर वाले एलिजिबल है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन के मार्क्स आपने देख लिया है प्रीवियस वाली वीडियो में कि कितना ज्यादा कट ऑफ मार्क्स है जो कि इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फीटर वाले ये पोस्ट को ले पाएंगे। फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें एलिजिबल जरूर हो, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद ये पोस्ट लेनी पड़ सकती है आपको अगर फीटर में नहीं सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं वेल्डर में। तो ये सब चीज तो है नहीं। अब नई वाली जो पोस्ट ऐड हुई है उसमें भी देख लेते हैं। तो ये 21 नंबर का है आपका, ये 22 नंबर भी नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए 25 नंबर वाला टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रीज वर्कशॉप, इसमें भी फीटर वाले एलिजिबल हैं और ये पोस्ट ले सकते हैं क्योंकि इसमें टफ कंपटीशन है, सिर्फ वेल्डर से फाइट है। इसी तरह से डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप में बात करें, इसमें भी फीटर वाले एलिजिबल तो हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि डीजल मैकेनिकल वाले ऑलरेडी कैंडिडेट के अच्छे नंबर है, इसमें आपको फाइट करके लेना होगा क्योंकि इनके मार्क्स ठीक है तो इनका ही पहले कट ऑफ लगेगा। यहाँ पे मैकेनिकल वाला जो पोस्ट है इसमें भी देखिए यहाँ पे फीटर वाले एलिजिबल है, वेल्डर के साथ आपकी कॉम्पिटिशन है, प्लस इसमें बहुत सारे ट्रेड वाले हैं शामिल। तो इन सब से फाइट करके ही आपको इसमें से चाहो तो पोस्ट ले सकते हो अगर फीटर में आपका ना हुआ तो। मल्टी स्किल्ड फीटर है, इसमें फीटर वाले एलिजिबल हैं और वेल्डर वाले भी एलिजिबल हैं। इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसकी पोस्ट बहुत कम है, गिने चुने जोन में है, तो इसको छोड़ के ही चलिए। शेल में देखिए, शेल में भी फीटर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत गिने चुने जगह पे वैकेंसी है और वो भी बहुत कम है। इसी तरह से फीटर मैकेनिकल वाले में बात करें जो ऐड हुआ है वर्कशॉप में, इसमें तो डायरेक्ट आपके लिए है ही। इसी तरह से रीगर वाला पोस्ट है, ये भी आपके लिए है फीटर वालों के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कम वैकेंसी है, किसी किसी जोन में ही है, ठीक है। इसको भी छोड़ के ही चलिए। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट में तो बाकी कोई पोस्ट यहाँ पे बचती नहीं। तो काफी सारे पोस्ट हैं, लेकिन कुछ ही पोस्ट आपके लिए अच्छी खासी कंपटीशन वाली है, बाकी कई जगह पे आपको बहुत कंपटीशन करके वो पोस्ट ले सकते हो। अब दोस्तों सीधे आ जाते हैं हम लोग जोन वाइज डेटा एनालिसिस पे। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह ले या फिर सेफ स्कोर कह ले रॉ मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। जो 1.7 लाख छात्र का डेटा आया है उस डेटा को एनालाइज करके दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाला है, ठीक है, वैकेंसी के साथ साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो एनालिसिस किया था, वहां पे कैंडिडेट बोल रहे थे कि काफी लंबी वीडियो है और एक्चुअली में बहुत बड़ी वीडियो हो भी चुकी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो कई सारे छात्र कंप्लेन थे कि सर छोटी वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे हर जोन का एनालाइज करके मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बना लिया है ताकि आसानी हो आपको भी समझने में और मुझे भी एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें अहमदाबाद जोन में तो 484 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी का मतलब है कि इसमें फीटर की तो वैकेंसी है ही, प्लस जो ट्रैक मशीन वाले पोस्ट पे जो छात्र एलिजिबल है फीटर वाले, उस पोस्ट को भी मैंने ऐड किया है। हालांकि ट्रैक मशीन वाली पोस्ट को दोस्तों आपको हासिल करनी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी ये पोस्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी इस पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हैं और ऐसे केस में इलेक्ट्रिशियन का आप लोगों ने देखा था कि मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं। कई सारे जोन में तो 80+ ही यहाँ पे इनका जा रहा है रॉ मार्क्स के बेसिस पे, कुछ जोन में यहाँ पे 75-77 के बीच में, और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे करीब 70 के आसपास भी रह रहा है, जहां पे थोड़ी बहुत राहत है, कहीं पे 68 के आसपास भी रह रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फीटर वाले छात्र को अगर ट्रैक मशीन की पोस्ट चाहिए, और एक और पोस्ट है डीजल मैकेनिकल वाली, इसमें भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स है फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये भी पोस्ट चाहिए आपको जिसपे फीटर एलिजिबल है, तो ऐसे केस में इनसे फाइट आपको हेड टू हेड करनी पड़ेगी और अच्छा मार्क्स आपका रहेगा फीटर में तभी मिल सकता है, वरना दोस्तों ये सभी अपना ट्रेड वाले हैं जो कि ये पोस्ट लेके जाएंगे।
इसमें इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा लेके जाएंगे। तो सारा मैंने लगभग लिख दिया है, क्योंकि एलिजिबल हो तो वो पोस्ट तो ले सकते हो ना। अब यहाँ पे अहमदाबाद जोन में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 81 प्लस लाने वाली कैंडिडेट की संख्या काफी अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बात करें तो यूआर का पोस्ट 220 के करीब यहाँ पे निकल के आ रहा था, और बाकी ओवरऑल 484 वैकेंसी है। यहाँ पे मैंने देखा तो करीब करीब रॉ मार्क्स के बेसिस पे दोस्तों जिनका 82 प्लस मार्क्स है वो अभी सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। वही ओबीसी में 77 जिनका मार्क्स बन रहा है वो सेफ मान के चल सकते हो। अभी एससी में 73 प्लस वाले सेफ जोन मान के चल सकते हो। एसटी में 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस में 76 प्लस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले में भी कैंडिडेट के क्वेरी आ रहे थे कि सर जो आपने यहाँ पे बताया है क्या उससे 2-3 नंबर कम है तो सिलेक्शन के चांसेस है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों कि जो मैं डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ जिस जिस जोन का, उसमें कम से कम 2 से 3 मार्क्स कैटेगरी वाइज आप लोग और माइनस करके चलिएगा, क्योंकि जो डेटा दोस्तों यहाँ पे 1.7 लाख का है, इसमें यहाँ पे कुछ 10 से 15% या 20% के आसपास इसमें गलत डेटा भी हो सकता है। देखिए जो यहाँ पे उस डेटा से चेक करते हैं फ्रेंड्स अपने मार्क्स या फिर कुछ भी, हो सकता है कि अगर कैंडिडेट डबल बार चेक करे या फिर 3 बार कोई कैंडिडेट चेक करते हैं तो वो डेटा का क्या, वो भी तो उसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना। तो इस तरह से कुछ फॉल्स डेटा भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर 2 बार कोई काउंट हो गया तो ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा देंगे उतने नंबर लाने वाले। ठीक है, ये चीजें होती है। इसीलिए यहाँ पे 15 से 20% के आसपास रॉन्ग डेटा मानते हुए 2 से 3 नंबर कम भी है, तब भी होप जरूर इलेक्ट्रिशियन वाले भी रखिएगा जो मैंने बताया था वहां पे। और मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं दोस्तों, कैंडिडेट के मार्क्स थे तभी तो मैं बता रहा हूं, वो डेटा निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। अगर वो कम आती तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अहमदाबाद जोन में मैंने बताया कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डेंजर जोन में है, और इसका कारण भी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ बहुत कम गया था। इस बार इतना ज्यादा लोग अहमदाबाद जोन से भर दिए हैं फीटर में, वैकेंसी तो ठीक ठाक थी ही कि दोस्तों यहाँ पे बहुत कैंडिडेट के मार्क्स है जो कि काफी अच्छे खासे आ गए हैं। तो ये सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग है अहमदाबाद जोन में। बाकी इससे 2-3 नंबर कम भी कैटेगरी में है तो चांसेस आपका है। दूसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों गेम चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे एक केस माने कि मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 82 नंबर है रॉ मार्क्स, ठीक है, एक कैंडिडेट का मान लेते हैं 78 नंबर है। अब दोस्तों जब यहाँ पे इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट की अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं मार्क्स की, तो टफ शिफ्ट में और इजी शिफ्ट का जो डिफरेंस है वो 7 नंबर प्लस का अभी निकल के आ रहा है। यानी कह सकते हो कि जो इजी शिफ्ट है अगर उसमें नंबर नहीं बढ़ेगा तो जो सबसे टफ शिफ्ट है उसमें 7 नंबर तक मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल सकता है, चाहे किसी भी ट्रेड के कैंडिडेट को सबसे टफ शिफ्ट में अगर आता है तो। वही मॉडरेट शिफ्ट में आता है तो इसके बेसिस पे 3 से 5 नंबर तक आपको मिल सकता है। चूंकि ये डेटा 1.7 लाख का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने लोग पेपर देने गए हैं, 16 लाख, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। काफी सारे छात्र अपना डेटा में जिनके 20 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर, 30 नंबर आ रहे हैं, वो शेयर ही नहीं करते अपने डिटेल। तो ये दोस्तों जो इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट की खाई है वो देखिए रेलवे के पास ओरिजिनल डेटा है, इससे एक खाई और बढ़ती चली जाएगी और इनके बीच में डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। मुझे एक कंफर्म लग रहा है फ्रेंड्स कि जब रियल डेटा आएगा तो देखिएगा ये 7 नंबर नहीं इससे ज्यादा ही आपका बढ़ेगा। 23 शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, तो मुझे लगता है 10 नंबर तक भी यहाँ पे बढ़ सकता है रियल डेटा के बेसिस पे। और जितना ज्यादा टफ शिफ्ट में बढ़ेगा उसी के बेसिस पे जो मीडियम शिफ्ट रहेगा उसमें भी आएगा। जैसे मान लेते हैं 12 नंबर सबसे टफ शिफ्ट में बढ़ा तो ऐसे केस में 6 से 7 नंबर मीडियम शिफ्ट में बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं 5 नंबर बढ़ा टफ शिफ्ट में, सबसे टफ शिफ्ट में रेलवे के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में 2 या 3 नंबर ही बढ़ेगा मीडियम शिफ्ट में। तो मीडियम शिफ्ट डिफाइन होगा कि कितना ज्यादा टफ शिफ्ट में यहाँ पे बढ़ता है। इजी शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे सबसे इजी रहता है, उसमें नहीं बढ़ता है, कुछ इजी रहता है, थोड़ा इजी से थोड़ा टफनेस के ऊपर, तो यहाँ पे 2-3 नंबर ऐसे करके मिल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी गेम चेंजिंग है, उससे भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। यहाँ पे थोड़ा कम नंबर भी रहेगा तभी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिल गया, उस टफ शिफ्ट में या फिर मॉडरेट शिफ्ट में हो तो चांसेस आपका बनेगा ही बनेगा। अजमेर जोन में देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है 70 प्लस, 68 प्लस, ओबीसी में, एससी में 65 प्लस, एसटी में 60 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 66 प्लस, 290 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके डेटा स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम डेटा है, करीब करीब 300 के आसपास छात्र का ही डेटा है। बताइए 300 में से कितने कैंडिडेट अपना डेटा शेयर करेंगे, तो तभी इससे भी कम आ रहा था फ्रेंड्स। लेकिन अजमेर जैसे जोन में पॉसिबल ही नहीं है कि 70 से भी कम यहाँ पे चला जाए, वो भी रॉ मार्क्स के बेसिस पे, जहाँ पे बहुत जोन में देख रहे हो आप लोग कि कितना ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए तभी मैंने यहाँ पे करीब करीब 70 के प्लस रखा है। 70 प्लस जो हो अपने आप को थोड़ा सेफ मान के चलिएगा, हालांकि ये गलत भी हो सकता है क्योंकि डेटा प्रॉपर नहीं था। ठीक है, बाकी इतना है तो कम से कम अब आप लोग सेफ मान के चलिए, क्योंकि अजमेर जोन में वैकेंसी भी ठीक ठाक है और कट ऑफ हाई जाती है हमेशा से, तो इतना कम तो मुझे लगता है कि नहीं जा पाएगा फीटर जैसे ट्रेड में। बेंगलुरु जोन का भी यही हाल है, यहाँ पे 144 वैकेंसी है,
ठीक है। हालांकि फीटर का कम है, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा है, जैसे कैरिजन वैगन का पोस्ट है उसमें ज़्यादा है, आपका ब्रिज वाला पोस्ट है, और भी ट्रैक मशीन का पोस्ट है उसमें हो सकता है कि हो है, लेकिन फीटर का कम ही है। तो बेंगलोर जोन में भी बहुत कम डेटा आया है। उसके बेसिस पे दोस्तों 68 प्लस जो यूआर में है वो अभी सेफ मान के चल सकते हैं। ओबीसी वाले 65 प्लस, एससी में 63 प्लस, एसटी में बात करें तो 60 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस रॉ मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन में देखिए 73 प्लस जिनके मार्क्स है वो अभी सेफ स्कोर के तौर पे हैं। ओबीसी में 69 प्लस वाले, एससी में 66 प्लस वाले जिनका आ रहा है, एसटी में 64 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस, ठीक है। इससे अगर 2-3 नंबर कम भी है तो मैं बोल रहा हूं बार बार कि सिलेक्शन होने की उम्मीदें बिल्कुल रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी चीजें होती है बताई जाती है वो एक्सपेक्टेड है, कोई फाइनल चीज नहीं है। और एक कोई डेटा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं जो कि 1.7 लाख का ही डेटा है, ठीक है। रियल चीज में यहाँ पे चेंजेज हो सकती है, हो सकता है कि किसी जोन का जो मैं बता रहा हूं वो पूरी तरह से भी गलत हो सकता है, बट जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे एनालाइज तो करना होगा, वही मैं कर रहा हूं। तो भोपाल जोन में ये आपका है तो बहुत अच्छा है अभी। बाकी देखिए इससे कम वाले का भी चांसेस बनेगा, ठीक है, होप रखिए, नॉर्मलाइजेशन है अभी। भुवनेश्वर जोन में बात करें तो 49 है, बहुत कम है। इसकी वैकेंसी भी दोस्तों काफी कम है फीटर में, और ऐसे केस में इसमें मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं कैंडिडेट। तो 76 प्लस वाले मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है सेफ है यहाँ पे। 72 प्लस वाले ओबीसी में, एससी में 70 प्लस वाले, एसटी में 67 प्लस वाले, ईडब्ल्यूएस में 72 प्लस वाले। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पूरा डेटा भी बता देता हर जोन का, बट वीडियो 40 मिनट से भी ज्यादा चली जाएगी लॉन्ग। इलेक्ट्रिशियन वाले में चला गया था ना 45 मिनट के आसपास, तो उतना ना जाए इसलिए पूरा मैं यहाँ पे एनालाइज करके लिखा हूँ ये चीजें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हर जगह पे आपको मिल जाएगा ये 1.7 लाख वाला डेटा, उसमें अपना अपना जोन का जैसे 80 प्लस वाले कितने हैं, 91 प्लस वाले कितने हैं, 86 प्लस वाले कितने छात्र हैं यूआर में, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में, 76 प्लस वाले कितने हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। ट्रेड वाइज भी वो सब कुछ डाटा दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा उसमें आप मिलेगा, शेयर करते रहते हैं कैंडिडेट, वहां से जाके देख सकते हो, वो अपने अपने जोन का देखना है तो। बाकी यहाँ पे देख लीजिए भुवनेश्वर जोन में यहाँ पे थोड़ा सा हाई रेंज में रहेगा कट ऑफ, वैकेंसी भी कम है। बिलासपुर जोन में बात करें तो बिलासपुर जोन में तो दोस्तों यहाँ पे और भी ज्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग का मार्क्स है जो कि 81 प्लस मार्क्स आ रहा है दोस्तों। तो यूआर में यहाँ पे देखिए वैकेंसी भी बहुत कम है, और यहाँ पे यूआर में 82 प्लस वाले छात्र हैं जो कि मुझे लगता है कि सेफ है। 2-3 नंबर कम है तभी आप लोग होप रखिए बिल्कुल भी। ओबीसी में बात करें तो 78 प्लस वाले यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो, एससी में 75 प्लस वाले, एसटी में यहाँ पे 72 प्लस वाले, और ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस वाले। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चंडीगढ़ जोन की, तो चंडीगढ़ जोन में देखिए मात्र 26 यहाँ पे वैकेंसी है, और चंडीगढ़ जोन की आपको वैकेंसी टेबल दिखा दूं तो देखिए ये है चंडीगढ़ जोन की वैकेंसी, जिसमें सिर्फ ओपन लाइन में तो कुछ है भी नहीं। और यहाँ पे बात करें तो इसमें जो वर्कशॉप वाला ऐड किया था, इसमें फीटर में आपको मैकेनिकल में मिल जाएगा टोटल 26 वैकेंसी, तो यही है जिसमें 13 यूआर का है। एससी का क्या दिए हैं, बस 1 दिए हैं, एसटी में 4 दिए हैं, ओबीसी में सिर्फ 2 दिए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 6 दिए हैं। तो चंडीगढ़ जोन में काफी कम लोग आवेदन भी किए थे, और इसके बेसिस पे दोस्तों बहुत कम यहाँ पे डेटा भी आया है इसका। अब 26 वैकेंसी में क्या ही कर सकते हो जब 13 यूआर का है, और इसमें दोस्तों मार्क्स भी आ रहे हैं कैंडिडेट के, तो 75 प्लस मुझे लग रहा है कि सेफ है चंडीगढ़ जोन में, क्योंकि मार्क्स बहुत कम कम आए हैं, इसमें शेयर भी कम हुआ है, वैकेंसी कम होने के कारण, फॉर्म कम आए हैं इसके कारण, ठीक है। अगर ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म आ जाता तो ये दोस्तों बहुत डेंजर हो जाता, क्योंकि वैकेंसी कम थी, लेकिन नहीं उतना फॉर्म आया, इसके बेसिस पे यही लग रहा है। 72 प्लस वाले ओबीसी में, 68 एससी में, एसटी में यहाँ पे 66 प्लस वाले, और ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस वाले सेफ मान के चल सकते हो। वही बात करें चेन्नई जोन में, तो चेन्नई जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा है 634 है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। अब इसमें दोस्तों 81 प्लस नंबर लाने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा है चेन्नई में। आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा था, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण भी दोस्तों ये हुआ है कि ज़्यादातर लोग अप्लाई कर दिए, और प्रीवियस में कट ऑफ बहुत कम गया था इसका, चाहे इलेक्ट्रिशियन का देख लीजिए, चाहे फिटर का, चाहे वेल्डर का, इसीलिए इस जोन में बहुत ज़्यादा भर दिए हैं चेन्नई में। तो यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 81 प्लस जिनके मार्क्स है रॉ मार्क्स के बेसिस पे, वो सेफ मान के चल सकते हैं। ओबीसी में 77 प्लस, एससी में 72 प्लस, एसटी में 69 प्लस, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 75 प्लस। नेक्स्ट गोरखपुर जोन की बात करें तो गोरखपुर जोन में 103 वैकेंसी है, जिसमें से फीटर का तो बहुत कम है, तो जिसमें और भी जैसे ब्रिज का हो गया, कैरिजन वैगन इसका है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि कुछ डीजल मैकेनिकल को हटा दें तो और भी कम हो जाएगा, लेकिन डीजल मैकेनिकल को रख सकते हैं, उसमें आप लोग चाहो तो ले सकते हो पोस्ट, उनके अकॉर्डिंग आप लोग लाओ मार्क्स, तो क्योंकि डीजल मैकेनिकल वाले अगर ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो ऐसे केस में आपको ये पोस्ट नहीं मिल पाएगी, उनसे ज़्यादा लाना होगा, प्लस प्रेफरेंस भी आपको देना दिए होगे तभी। तो गोरखपुर जोन में 77 प्लस मुझे लग रहा है कि सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। 72 प्लस ओबीसी में, एससी में 68 प्लस, एसटी में 64 प्लस, और
ईडब्ल्यूएस में 70+। गुवाहाटी जोन में बात करें तो गुवाहाटी जोन में भी बहुत ज़्यादा फॉर्म आए हैं और एक कारण था कि प्रीवियस में बहुत कम कट ऑफ गई थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। 256 वैकेंसी ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स लाने वाली कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर जो कट ऑफ का रेंज रह रहा है फ्रेंड्स, वो आपका 76+ जो मार्क्स वाला था रेंज, उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यूआर में दोस्तों 78+ मुझे लगता है कि सेफ स्कोर है एक तरह से इस जोन से। 74+ ओबीसी में, 68+ यहाँ पे एससी में, एसटी में कम है। ठीक है, तो करीब 62 के आसपास भी जिनका है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है इस जोन से, और 71+ ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जम्मू जोन की। तो जम्मू जोन में 279 वैकेंसी है, फीटर की कम है, कैरिजन वैगन में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो 72+ यहाँ पे थोड़े कम मार्क्स है और 71+ वाला जो रेंज था उसमें ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ठीक है, यूआर का इतना में आ जा रहा है, तो 72+ जिनका है वो सेफ मान के चलिए। 69+ ओबीसी में सेफ मान के चलिए। 66+ एससी में, एसटी में 60 के करीब भी दोस्तों है, तो सिलेक्शन होने की उम्मीदें बिल्कुल बरकरार है। और 66+ ईडब्ल्यूएस में है तो चांसेस हैं आपके। कोलकाता जोन में आते हैं तो कोलकाता जोन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इलेक्ट्रीशियन में भी बहुत ज़्यादा था, पीसीएम में भी काफ़ी है, और प्लस दोस्तों यहाँ पे फीटर में भी काफ़ी है। 469 वैकेंसी है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे 81+ लाने वाले की संख्या काफ़ी अधिक है। तो 82+ जिनका है दोस्तों वो यहाँ पे सेफ स्कोर मान के चल सकते हो अभी। 78+ ओबीसी में, एससी में 74, एसटी में 62, एसटी में कम है दोस्तों, कोलकाता जोन में बहुत कम मार्क्स है, मार्जिन देखा जाए तो रेंज मार्क्स के। यहाँ पे 75+ ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए। नेक्स्ट मालदा जोन में बात करें तो मालदा जोन में कोलकाता से बहुत राहत है, 77 वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फीटर की काफ़ी कम है। थोड़ी वैकेंसी में दिखा दूँ, देखिए मालदा जोन में अगर सिर्फ फीटर की बात करें तो आपको यही 2 पोस्ट मिलता है, जो कि कितना हो गया 30 और 31 ही पोस्ट है। ठीक है, बट दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट है, जैसे डीजल मैकेनिकल को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 16 वैकेंसी और ऐड हो जाती है। बट इस पे याद रखिएगा डीजल मैकेनिकल वालों के भी अच्छे मार्क्स आते हैं फ्रेंड्स, और ए अच्छे नंबर लाएंगे तो ए कट ऑफ निकाल जाएंगे। मतलब इन पोस्ट ए पोस्ट लेना है तो आपको ठीक ठाक फाइट करना होगा इनसे। ठीक है, तो यही सारी पोस्ट आपके पास है, तो ओरिजिनल फीटर में सिर्फ 31 ही है। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो परमानेंट वे वाला पोस्ट है ये भी दोस्तों फीटर वाले के लिए एलिजिबल है, हालांकि इसमें वेल्डर वाले भी हैं, लेकिन फीटर वाले ये पोस्ट ज़्यादातर मुझे लगता है निकाल के लेके जाएंगे। 30 यहाँ पे इसकी भी वैकेंसीज है। तो मालदा जोन में जो मार्क्स का रेंज आ रहा है वो 71+ से लेकर के 76 के बीच, इसके बीच में यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो अनरिजर्व कम्युनिटी में मुझे लगता है 74+ में यहाँ पे सेफ स्कोर है। 71+ यहाँ पे दोस्तों ओबीसी के लिए सेफ स्कोर, 67+ एससी, एसटी में 60+, एसटी में कम है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 68+ वाले मुझे लगता है कि सेफ हो। नेक्स्ट मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में भी दोस्तों बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, 377 वैकेंसीज है, जिसमें से बहुत ज़्यादा के कैंडिडेट के मार्क्स है जो कि 81+ है। और बिलासपुर जोन हो, आपका मुंबई जोन हो, ये सब दोस्तों काफ़ी फेवरेट जोन इस बार था, बहुत आवेदन किए हैं इन सब जोन्स में, कोलकाता जोन में भी काफ़ी हुए हैं। अब मुंबई जोन में देखिए 82+ जिनका है यूआर से रॉ मार्क्स, वो सेफ मान के चलिए फ्रेंड्स। 78+ ओबीसी में, एससी में 74+, एसटी में यहाँ पे 60+ वाले, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 76+ वाले। नेक्स्ट बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन में, तो मुजफ्फरपुर जोन में 48 वैकेंसी है, और ये फीटर का एक भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर जोन में देखिएगा तो ब्रिज वाली आपकी वैकेंसी मिलेगी जो कि 8 वैकेंसी है, कैरिजन वैगन वाली वैकेंसी मिलेगी 34, तो ये 8 4 12 42 पोस्ट हो गया। और ये पोस्ट पे आपका फीटर भी एलिजिबल है, वेल्डर भी एलिजिबल है, और इस पर तो पाइप फिटर प्लम्बर भी एलिजिबल है, और बाकी तो कोई पोस्ट डीजल मैकेनिकल भी है। इसको अगर ऐड करते हैं 6 तो आपको वही 48 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन इस पोस्ट को लेना मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि ये डीजल मैकेनिकल वाले ले जाएंगे ये पोस्ट। तो यहाँ पे आप मत देखिए, यही 2 पोस्ट को देख सकते हो, 42 में से आपको लेना है तो। लेकिन फीटर का कोई अलग से पोस्ट नहीं है, इसी में से आपको मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर जोन में आपको सीधा फाइट होगा दोस्तों वेल्डर वालों से। ठीक है, और वेल्डर वाले के भी मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है इस जोन को बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस जोन से 72+ जिनके मार्क्स हैं यूआर में रॉ मार्क्स, वो सेफ जोन में अभी हैं। 70+ वाले ओबीसी में, ओबीसी के बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, वेल्डर प्लस फीटर दोनों में, तो दोनों ले जाएंगे इसमें से पोस्ट। और 64+ यहाँ पे एससी में, एसटी में 60+, एसटी का बहुत कम मार्जिन है, और 66+ ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, पटना जोन से बात करें तो पटना जोन में 195 वैकेंसी है, और यही हाल है पटना जोन में भी। देखिए पटना में ब्रिज का यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है, सॉरी टोटल 9 वैकेंसी है, और इसके बाद देखा जाए तो ट्रैक मशीन का दोस्तों यहाँ पे 186 वैकेंसी है। ठीक है, तो 195 वैकेंसी होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ ब्रिज की ही 9 वैकेंसी है, इस पे
फीटर और वेल्डर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन अगर ट्रैक मशीन में आते हो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन से सीधा फाइट करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैसे छोड़ेंगे, जहाँ पे इतना मार्क्स इलेक्ट्रीशियन वालों के आ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी पोस्ट तो इसका लेके जाएंगे। फिर भी अगर एलिजिबल हो तो इसलिए मैंने वो टोटल लिखा है, बट मान के चलिए कि इस पोस्ट पे तो ज़्यादातर आपकी दावेदारी बनती है। फीटर का एक भी पोस्ट है भी नहीं, लेकिन तभी फीटर वाले आवेदन किए हैं यहाँ से, ये सब पोस्ट को देखते हुए, ठीक है। बट फिर भी दोस्तों फीटर के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करना होगा। और जैसा फ्रेंड्स मैंने इलेक्ट्रीशियन के मार्क्स देखे हैं और फीटर का भी मैंने देखा है पटना जोन से, तो इसमें 81 प्लस लाने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत हाई रेंज में देखने को मिलेगा। 82 प्लस मार्क्स है। देखिए मैं 82 से ज़्यादा मैं लिया ही नहीं कि 84 85 ऐसे करके लेने के लिए दोस्तों 85 भी मैं बता सकता था, लेकिन प्रीवियस में कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर आप ऐसे बताकर डीमोटिवेट कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, डीमोटिवेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, जो डेटा है वही तो मैं बता रहा हूँ ना। अगर ये डेटा 60 ही प्लस रहता कि इतने नंबर आ रहे हैं तो 60 बताते हैं, 70 प्लस आता 70 बताते हैं, अगर उतना में जो कट ऑफ क्लियर हो जाता 65 प्लस में 65 ही बताया जाता। बट नहीं, मार्क्स तो कैंडिडेट के आ रहे हैं तभी तो डेटा निकल के आ रहा है। उसके बेसिस पे थोड़ा मैं कम करके ही बता रहा हूँ, 2-3 मार्क्स कम करके बता रहा हूँ। और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 मार्क्स और कम लेके चलिए, चूंकि नॉर्मलाइजेशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही फाइनल है, उससे 2-3 नंबर कम है तब भी सिलेक्शन होने की बिल्कुल भी उम्मीदें बरकरार है। हो सकता है कि किसका टफ मान ले रेलवे, जिनका टफ हो, बहुत टफ हो, उनमें ज्यादा नंबर दे दिया तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, हो ही जाएगा। और जो मैं बता रहा हूं हो सकता है कि उनके नंबर ही ना बढ़े, उनके सबसे इजी शिफ्ट में पड़ जाए, तो ऐसे केस में तो उन्हीं का सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सोच के चलिए। पटना जोन में देखिए यहाँ पे हाई रेंज में कट ऑफ जाएगा आपका 195, बस दिखावे के लिए फीटर है। सबसे ज्यादा तो ट्रैक मशीन का ही पोस्ट है, फीटर का एक भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी मैंने दिखा दिया आपको 82 प्लस, 78 प्लस, ओबीसी में एससी में 75 प्लस, एसटी में 70 प्लस लाना होगा। और यहाँ पे दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 76 प्लस लाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन वालों से आपका फाइट है अगर ट्रैक मशीन की पोस्ट इसमें से चाहिए तो फीटर वाले को। प्रयागराज में बात करें, प्रयागराज में अथाह दोस्तों कंपटीशन है। जैसे इलेक्ट्रीशियन में गुवाहाटी जोन का कैसा हाल था, 85 प्लस वाले की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यही हाल दोस्तों प्रयागराज में हुआ है। 50 वैकेंसी है, और इसमें से भी अगर सिर्फ फीटर की बात करते हैं तो फीटर में यहाँ पे आपको वैकेंसी सिर्फ 2 नजर आ रही है, देख रहे हो, सिर्फ 2 वैकेंसी। यानी वैकेंसी आपको मिलती कहाँ पे है, तो ये डीजल मैकेनिक वाली वैकेंसी 9 मिलती है और ट्रैक मशीन वाली वैकेंसी यहाँ पे 39 मिलती है। तो जब ट्रैक मशीन वाली है तो इससे डायरेक्ट आपको हेड टू हेड फाइट करना होगा इलेक्ट्रीशियन से। अब बताइए, इलेक्ट्रीशियन के भी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, इलेक्ट्रीशियन वाली आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा। और फीटर वाले की सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, बट काउंट तो करेंगे ना, ये पोस्ट भी ले सकते हैं अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। अब यहाँ पे प्रयागराज में मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पे 81 प्लस लाने वाली की संख्या बहुत अधिक है। और इलेक्ट्रीशियन का और बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों बहुत हाई रेंज में कट ऑफ जाएगा। 84 प्लस जिनका यूआर से है वो सेफ मान के चलिए फ्रेंड्स, बाकी 1-2 नंबर कम है तो हो सकता है, बाकी नॉर्मलेशन के सहारे रहिए। 80 प्लस है ओबीसी में, तो चांसेस मुझे लग रहा है कि सेफ स्कोर पे अभी हो। 76 प्लस एससी में, एसटी में 72 प्लस और ईडब्ल्यूएस में 77 प्लस। सिकंदराबाद जोन की बात करते हैं तो 343 वैकेंसी है, और यहाँ पे थोड़ा 71 से लेकर 76 वाले रेंज में ठीक ठाक नंबर है छात्र का, ठीक है। यहाँ पे 73 प्लस मुझे लगता है कि सेफ स्कोर में है दोस्तों यूआर में। ओबीसी में 69 प्लस वाले भी, एससी में 66 प्लस, एसटी में यहाँ पे 60 के करीब भी है दोस्तों, 60 वाले का भी सिलेक्शन होने का उम्मीदें हैं। 68 प्लस ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट बात करते हैं रांची जोन में, तो रांची जोन में 110 वैकेंसी है। रांची जोन की एक बार वैकेंसी मैं दिखा दूं, फीटर 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 कहाँ पे है, देखिए फीटर की एक भी वैकेंसी नहीं है दोस्तों। अगर बात करें फीटर वाले एलिजिबल का है तो ब्रिज वाले में एलिजिबल है जहाँ पे 3 वैकेंसी है, कैरीज एंड वैगन वाले में एलिजिबल है जहाँ पे 86 वैकेंसी है, तो ये हो गया कितना 89। डीजल मैकेनिकल वाले भी मैंने ऐड कर दिया है 21 वाला, तो ये 21 हो गया। और इधर बाकी कोई पोस्ट है क्या, जी नहीं, तो 8 1 9 1 10 और 8 2 10, ठीक है। ये दोस्तों आपका है जो कि 110 के करीब। अब इस 110 में से सबसे ज्यादा जो फीटर वालों की दावेदारी बनती है ये आपका ये 2 ही पोस्ट पे बनता है, ये 89, 110 में से 89 पे ज्यादा दावेदारी बनती है। वरना दोस्तों ये डीजल मैकेनिकल वाले क्यों किए हैं अपना, ये भी तो अच्छे मार्क्स लाए होंगे ना, ये भी ले जाएंगे अपना पोस्ट, ठीक है। तो इनसे ज्यादा नंबर लाइएगा तभी तो ये मिल सकता है। तो रांची जोन में भी जो मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है उसके बेसिस पे दोस्तों 78 प्लस यूआर में है, तो यहाँ पे सेफ स्कोर में मान के चलिए। ओबीसी में 75 प्लस, एससी में 68 प्लस, एसटी में यहाँ पे 60 प्लस। एसटी में बहुत कम है डिस्ट्रीब्यूशन उसका मार्क्स का, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे एसटी वाले, या फिर हो सकता है कि ये रियलिटी भी हो, ठीक है। रियलिटी है तब तो बहुत सही है एसटी में कि आपको कम कम नंबर पर सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। और ईडब्ल्यूएस में 72 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलीगुड़ी जोन की। अब सिलीगुड़ी जोन में दोस्तों काफ़ी कम कॉम्पिटिशन आपको देखने को
को मिल रहा है। वैकेंसी भी कम कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है। चलिए इसकी वैकेंसी टेबल भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रही सिलीगुड़ी जोन की। इसमें आप लोग एलिजिबल हो कैरिज एंड वैगन वाले पोस्ट पे, जिसमें 25 है। डीजल मैकेनिकल को भी अगर ऐड करते हैं तो 4 और 29 हो गया। और यहाँ पे लास्ट में आपको फिटर का मिलेगा, जो कि लास्ट में इन्होंने और ऐड कर दिया था, तो 9 8 17 37 यहाँ पे वैकेंसी है। यानी कह ले तो आपके लिए फिटर का सिर्फ 8 ही वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिए 3 1 1 2 1 ऐसे करके है। और बाकी कैरिज एंड वैगन भी आपको 25 में से मिलेगा। डीजल मैकेनिकल में आपको डीजल मैकेनिकल वालों से फाइट करके पोस्ट लेनी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। और ये 2 पोस्ट है, इसमें से आप लोग ले सकते हो 25 8 33 में से। बट यहाँ पे दोस्तों मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं सिलीगुड़ी जोन वाले। तो अगर अच्छे मार्क्स होल्डर होंगे उनका मुझे पता नहीं दोस्तों, बाकी जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बताऊं तो मुझे लगता है कि 68 प्लस यूआर वाले अभी सेफ हैं। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, अगर डेटा ज़्यादा आएगा ठीक है, अगर नहीं इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे और ज़्यादा मार्क्स लाने वाले होंगे तो इससे ज़्यादा भी रह सकता है सेफ स्कोर। बट अभी जो डेटा है उसके बेसिस पे देखा जाए तो दोस्तों मुझे अभी कम लग रहा है। 68 प्लस पे यहाँ पे सेफ हो इस डेटा के बेसिस पे, 64 प्लस में ओबीसी में, एससी में 60 प्लस, एसटी में 57 तक भी यहाँ पे दोस्तों जा रहा है, 57 तक नीचे भी, और 64 प्लस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में। यही हाल कुछ दोस्तों तिरुवनंतपुरम जोन का भी है, यहाँ पे 82 वैकेंसी है। और इस 82 में से आपको फीटर का तो नहीं मिलेगा लेकिन ब्रिज वाला आपको पोस्ट मिलेगा, जो कि 5 है। कैरिज एंड वैगन वाला 69 है। तो इनमें से आपको वेल्डर से फाइट करके ये पोस्ट लेनी होगी। और यहाँ पे बात करते हैं और कोई पोस्ट है क्या, ट्रैक मशीन का है, ठीक है, 8 पोस्ट। तो ये तो आपको इलेक्ट्रिशियन से फाइट करना होगा, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे यही 2 पोस्ट है, जो कितना 74 पोस्ट है, इसी में से ले सकते हो। बट इसके भी मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन आए हैं वो काफ़ी कम मुझे नज़र आए हैं और काफ़ी कम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेटा है उसके बेसिस पे तिरुवनंतपुरम जोन में यूआर से 68 प्लस वाले सेफ हैं और ओबीसी में 64 प्लस वाले अभी सेफ मान के चल सकते हो। एससी में यहाँ पे काफ़ी कम मार्क्स आए हैं दोस्तों कैंडिडेट के 60 प्लस, और यहाँ पे एसटी में तो और भी कम आए हैं, 56 प्लस वाले भी मुझे लगता है सेफ हो। बाकी अगर डेटा रियल में अगर कोई और डालेंगे ज़्यादा या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नहीं पार्टिसिपेट किए होंगे और अच्छे मार्क्स वाले होंगे तो ये और आगे ऊपर भी बढ़ सकती है। और ईडब्ल्यूएस में 62 प्लस। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे एनालिसिस खास करके जोन वाइज यहाँ पे फिटर ट्रेड का। मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन दोस्तों अहम हथियार है। अगर नॉर्मलाइजेशन किसी का नंबर बढ़ा दिया तो नॉर्मलाइजेशन में मिला तो समझिए कि आपका इससे कम नंबर पर भी सिलेक्शन बिल्कुल होगा। उम्मीद रखिए 2-3 नंबर कम भी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ कुछ डेटा फॉल्स भी रहती है, गलत भी रहती है, कुछ 10-15% डेटा, तो उसके बेसिस पे मैं बोला कि 2-3 नंबर घटा के ही आप लोग चलिएगा। बाकी दोस्तों मार्क्स तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि मार्क्स कैंडिडेट इस बार ला रहे हैं अच्छे खासे, जैसा पेपर था उसके बेसिस पे आईटीआई ट्रेड में भी अच्छे खासे मार्क्स ला रहे हैं। तो कट ऑफ तो हाई रेंज में रहेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा जोन का। कुछ जोन में आपको मॉडरेट भी मिलेगा और कुछ जोन में आपको गिने चुने जोन में आपको कम भी मिलेगा, जैसा देख रहे हो। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।